तो हम इसमें बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के वे प्रमुख राजवंश। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हमने उत्तर भारत के सारे राज्यों की बात, मुझे लगता है कि सारे राज्यों की, मतलब एक ही के राज्यों की बात हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कर चुकी है। अभी बस बचे हैं दो राज्य दक्षिण भारत के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस समय के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। तो हम इसमें बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के वे प्रमुख राजवंश, जो दो हैं जो बहुत प्रमुख है, जिसमें एक बहमनी साम्राज्य होता है, दूसरा है विजयनगर साम्राज्य। एक मुस्लिम साम्राज्य है, एक हिंदू साम्राज्य है, ठीक है। और इन दोनों साम्राज्यों का जो स्थापना है दक्षिण भारत में, वो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक साम्राज्य उस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के तौर पे चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो भैया उस समय दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होशियार शासक हुआ करता था। बावजूद इसके किस्मत खराब कह लो या जो भी कह लो, उसकी कोई भी नीति चली नहीं, और इन्हीं नीतियों में उसको कहीं ना कहीं पागल सन की रक्त पिपासु टाइप की उपाधियां दिला दी। उसी समय 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई कर्नाटक वाले क्षेत्र पर। किसने करी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। और 1347 एडी में हसन बहमन शाह या हसन गंगू जिनको कहा जाता है, दोनों भाई थे, उन्होंने क्या है महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। समझ पा रहे हो दोनों चीजें लोकेशन वाइज? नहीं समझ पा रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ। अभी हम यहाँ बात करेंगे किसकी? दक्षिण भारत के दोनों साम्राज्यों की। इस वीडियो पे हम किसी एक की बात करेंगे जो छोटा है, छोटा बहमनी साम्राज्य है, तो हम बात करते हैं उसकी। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ सबसे पहले 14वीं और 15वीं शताब्दी में दक्षिणी स्वतंत्र राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो दो ही हैं, बहमनी एवं विजयनगर, ठीक है। सो बहमनी पर मुस्लिम और विजयनगर पर हिंदुओं का शासक हुआ करता था। मैं वही बता रहा हूं, आपको बता चुका हूं। बहमनी राज्य के अवशेषों पर कालांतर में बहमनी जो है आगे जाके 5 राज्यों में विभक्त हो जाती। बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में बढ़ जाती है, जिनमें सबसे पहले बीजापुर, एक छोटी सल्तनत स्टैब्लिश होती है, फिर बरार के बाद अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये 5 साम्राज्य टूट के, बहमनी साम्राज्य बिखर जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे भागों में, 5 भागों। वो 5 भाग कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। समझ पा रहे हो? ये 5 हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कैसे बना और कैसे इन 5 भागों में टूटा, इतना अपन देख लेंगे। फिर तो पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो फिर बीजापुर सल्तनत पढ़ेंगे हम, या फिर साम्राज्य पढ़ेंगे, बीदर पढ़ेंगे, बरार पढ़ेंगे, अहमदनगर, गोलकुंडा सब पढ़ेंगे, लेकिन वो फिर बहमनी नहीं कहलाएंगी, बहमनी टूट चुकी है। तो बहमनी तक का जो है वो हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लें। 1346, मैं तो बोल देता हूँ 1347 है एडी या ईस्वी, ठीक है। 1347, 1346 दोनों मिलते हैं अलग अलग, लेकिन फुल एस्टैब्लिशमेंट 1347 मतलब 1347 में होता है। 1346 में एस्टैब्लिशमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है। हसन गंगू या जफर खां ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करी। किसने? हसन गंगू, हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन, ठीक है। ये पूरी उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य को स्वतंत्र करके अपनी सत्ता एस्टैब्लिश कर दी। कहानी कुछ ऐसी है, बताऊंगा कभी, लंबी कहानी है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद मतलब औरंगाबाद के पास वाला वही जो इलाका है जहां ये स्टैब्लिश होने वाली है बहमनी साम्राज्य, उसको बनाया अपनी राजधानी। उसको राजधानी बना के इन्होंने दौलताबाद जो है, देवगढ़ कहलाता था पहले, ठीक है, देवगिरी, उस देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। वहां पे विद्वानों को रखा, सारे लोगों को स्टैब्लिश कराया, सब कुछ कराया। लेकिन अब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा भाई, लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भैया वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं ढंग से चल नहीं पाई, और बावजूद इसके इन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ गया। तो कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, और वहां रुकने के चलते फिर धीरे धीरे वहां पे प्रभुत्व भी स्टार्ट होता है और सारी चीजें। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ ये एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ जरूरत पड़ने लग जाती है, और उन्हीं षड्यंत्रों के बीच ये काम हो जाता है 1347 में, ठीक है। समझ गए बेसिक चीज? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन बहमन शाह की हम बात करेंगे प्रमुख शासकों के तौर पर, क्योंकि ये संस्थापक हैं भाई, ठीक है। चलिए 1346 में जनता
और इस्माइल मख के आग्रह पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या कर दिया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, कंधार, कोटगिरी, बीदर, कल्याण, ये सारी जगह जो है वो इनको मिला के ही बहमनी साम्राज्य बोला। इस पे अधिपत्य हो चुका था किसका, बहमन शाह का। ठीक है भाई, हसन बहमन शाह ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर ही पूरे बहमनी साम्राज्य को सशक्त बनाया था, शक्तिशाली बना दिया था। और ये अक्सर लड़ते थे विजयनगर से। इन दोनों की बस यही दोनों की लड़ाई चल रही है, विजयनगर बहमनी, विजयनगर बहमनी। फिर बाद में ये विजयनगर को बहमनी तो अकेले जब तक हरा ही नहीं पाता है, जब तक बहमनी रहता है। फिर 5 भागों में टूटने के बाद फिर हराता है। सो विजयनगर खत्म ही हो जाता है तालीकोटा के युद्ध। हम देखेंगे अभी, डोंट वरी, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, अब उसने हिंदुओं पर से जजिया कर भी हटा दिया था। यानी अच्छा व्यक्ति था, ऐसा तो कुछ खराब है नहीं। तभी तो लोगों ने मिलके बनाया ना, उस लोगों ने आग्रह किया कि महाराज बन जाओ, तुम राजा बन जाओ और ये हटाओ, ये कहाँ, ये मोहम्मद बिन है, जरूरत ही नहीं है। सो वो उनके मतलब पॉपुलर व्यक्ति हुआ कर रहा था और अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, तो इसने साम्राज्य की नींव डाल दी 1358 में। 1347 के बाद 1358 की बात चले, उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम जो है वो क्या है, बहमनी साम्राज्य का शासक बना। वो तो एक्सपायर हो गए। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम ने दौलताबाद वही जो हम चर्चा कर रहे थे, राजधानी वाला क्षेत्र, गुलबर्गा, बीदर और बरार, इसमें अपने आप को जो अपने शासन को जो है ना सूबों में विभक्त कर दिया। अब यहां गलती हो गई है, आप साम्राज्य को नहीं चला पा रहे हो इकट्ठा करके, आपने क्या करा, प्रशासनिक तौर पे इकाइयों को बांट दिया। और यही इकाइयां तो अलग अलग राज्य बनने वाली हैं, आगे चल के अलग अलग साम्राज्य बन जाएंगे। ठीक है, जैसे बरार हो गया, बीदर हो गया, गुलबर्गा किसकी, गोलकुंडा के आसपास वाला, दौलताबाद अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर वाला इलाका। तो ये सारे यही तो अलग बनेंगे। उसने विजयनगर के राजा बुक्का, हरिहर और बुक्का हुआ कर रहे थे, तो हरिहर तो एक्सपायर हो गए थे, उनके भाई बुक्का बन गए थे शासक इस समय तक। कब की बात चल रही है, 1358 की। ठीक है, सो उसको भी पराजित किया था। बुक्का तो कम शक्तिशाली कम था, हरिहर ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े तो 1397 में, कब की बात चली, 1397 मतलब 1 साल बाद। अभी तैमूर लंग भारत में दिल्ली पे आक्रमण करेगा, साउथ में नहीं करेगा, लेकिन दिल्ली पे तो करेगा। सो 97 में बहमनी राज्य का सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज बन गया। कौन, ताजुद्दीन फिरोज बन गया। इससे पूर्व 4 शासक हो चुके थे जिनने शासन कर लिया था। कौन कौन से, जो बहुत ही बेवकूफ टाइप के थे, अयोग्य टाइप के व्यक्ति हुए थे, इसलिए उनका कोई मतलब है भी नहीं और पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। चले, ताजुद्दीन फिरोज ने क्या करा, अफाकियों और गरीबों, इनको बोलते हैं दक्खनियों मतलब दक्षिण वाले, दक्खनियों को दूर हटकर हिंदुओं को राजनीतिक प्रश्रय दिया। मतलब कुल मिला के हिंदू लोगों को अपने शासन में थोड़ी सी बड़े पद और पदवियां देना चालू कर दिए। क्यों, क्योंकि ये जो हैं बाकी के इनके साम्राज्य के लोग, वो अब षड्यंत्रों में ज्यादा, वही तो तभी तो 4 वो है शासक जो है वो निर्बल हो गए थे। उनके समय पे अमीर जो थे उन्होंने अपना कब्जा बना लिया था। तो भैया ये व्यक्ति जो आया ताजुद्दीन ने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई जितने शक्तिशाली लोग हैं ये हटाने का प्रयत्न करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, इसको हटाओ, हिंदू लोगों को, नए लोगों को रखो, क्योंकि जनता भी उस समय हिंदू ज्यादा थी वहां पे। ठीक है, सो उनको जब प्रशासनिक भाग में आपने रखना चालू कर दिया, प्रशासन की भूमिका में अहम किरदार निभाने का मौका दे दिया, तो वो लोग शांत हो गए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, तो यही चीजें तो होंगी। सो राजनीतिक प्रश्रय दे दिया। बहमनी साम्राज्य का शासन 1422 ईस्वी में किसको मिल गया, अहमद शाह प्रथम को। किसको, अहमद शाह प्रथम को। और इसने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से क्या कर दिया, बीदर बना दी। क्या बना दी, बीदर बना दी। और इसके कारण क्या हुआ कि बीदर का नाम भी मोहम्मदाबाद कर दिया गया। अहमद के जगह पे मोहम्मदाबाद नाम किसका कर दिया, बीदर का कर दिया। अहमद शाह के समय अफाकियों का प्रभाव अधिक था। कितना, बहुत ज्यादा था अफाकियों का। सो मालवा, माहौर एवं विजयनगर, ये सभी मिलके क्या कर रहे थे, युद्ध भी कर रहे थे। तीनों तरफ से प्रेशर किस पे, बहमनी पे। आपको बहमनी की लोकेशन एक बार मैं दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। देखो क्या है कि ये वो जो क्षेत्र है, ठीक है, सो ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, अब यहां हमें पता है कि ये क्या है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये इधर उस समय का मालवा वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है क्या आपका, ये है बहमनी, ये है बहमनी। और बहमनी के आस पड़ोस वाला ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है, ये है कौन सा, ये है विजयनगर। ठीक है, सो अब मैंने कहा है कि लड़ाई होगी किससे, लड़ाई तो राजनीतिक जो अपनी सीमाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए होगी ना। सो भाई यहां से ये चाहेंगे मालवा वाले की इधर हम बढ़े,
या फिर मालवा वाले गुजरात चाहेंगे, गुजरात वाले या तो मालवा चाहेंगे या नीचे जाएंगे या ऊपर राजपूताना में जाएंगे, यही तो ऑप्शन है। सो अब जो विजयनगर वाले हैं इनके तो बहमनी ही पड़ रहा है, या फिर चोल साम्राज्य वाला जो कमजोर हो चुका है, खत्म हो चुका है एक प्रकार से, ठीक है। फिर उत्तर पे चले जाओगे तो उत्तर में चल ही रहे हो, तो आपने उड़ीसा जीत ही लिया था, है ना। सो ये चीजें चल रही हैं, तो ये क्लासेस बढ़ेंगे ना बहमनी के साथ, यही हो रहा है। कोई दिक्कत समझ पा रहे हो? चलिए, सो अहमद शाह के समय अफाकियों का भी प्रभुत्व बढ़ गया था और साथ ही साथ बाकी लोगों से भी इनको क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ गया। इसके चलते क्या है, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय जो हैं बाद में शासक बनेंगे 1436 ईस्वी में, और बहमन शाह बोलते हैं जनरली, का शासन जो है संभाला उन्होंने क्या कर लिया, तेलंगाना, विजयनगर, खानदेश मतलब बुरहानपुर वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का बिल्कुल दक्षिण वाला क्षेत्र, मालवा मतलब उसके ऊपर वाला, उड़ीसा और गुजरात, इन सब के साथ निर्णायक युद्ध करने पड़ गए, जिसमें बहुत सारी जगह पे उनकी हार हुई और बहुत सारी जगह पे जीते भी, ठीक है। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय जो है 1358 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गया, और बस यही तो शक्तिशाली शासक था यार। अब इनकी मृत्यु हो गई तो बात ही खत्म है। अलाउद्दीन अहमद शाह ने नलगोंडा की उपाधि जो है धारण करी, क्योंकि उस विद्रोह को महमूद गवा के सहयोग से दबा दिया गया था। किसके? नलगोंडा जो व्यक्ति था, या नलगोंडा जो विद्रोह हुआ था, उसको आपने दबा दिया, और नलगोंडा करके कुछ उनने उपाधि भी धारण करी हुई थी। किसने? अलाउद्दीन अहमद शाह तृतीय की अब हम बात करें तो निजामुद्दीन का छोटा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शाह, ये आगे जाके 1463 ईस्वी में महमूद गवा के संरक्षण में, महमूद गवा वही जिनने वो विद्रोह हटाया था, तो उनके जाने के बाद ये संरक्षक बन जाते हैं उनके, ठीक है। सो इनके संरक्षण में बहमनी साम्राज्य का सुल्तान नियुक्त किया गया। लेकिन भैया गवा अब वो वजीर बन गए, और वजीर की महत्वाकांक्षाएं जो है ना वो बढ़ती जाती है। सो बहमनी साम्राज्य कोरोमंडल तट से अरब सागर तक फैल गया। भाई वो वजीर जो है महमूद गवा, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। सो उसने कोरोमंडल तट है ना, और अरब महासागर तो नहीं, खैर महासागर बोलते हैं उससे मतलब, तो ये पूरा क्षेत्र जो है पूरा पश्चिम का इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया किसके? महमूद गवा के समय में। अब महमूद गवा ने क्या करा, 1481 में मरवा दिया, क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जा रही थी, तो उसके विरोधी भी बढ़ेंगे, और विरोधी बढ़ेंगे तो षड्यंत्र बढ़ेंगे, और षड्यंत्र बढ़ेंगे तो हत्या होगी, और वो हो गई, ठीक है। कब हो गई? 1481। महमूद गवा के जाने के बाद क्या हुआ, 1482 में शमसुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय भी मर जाएगा। भैया वही तो संरक्षक था, और वो गया सो सब गया, सो इसको भी मार दिया गया, मर जाता है। और मोहम्मद शाह के बाद बहमनी साम्राज्य का शासन धीरे धीरे किसने संभाल लिया? महमूद शाह और कलीमुल्ला ने संभाला, और यही वो लोग हैं जो अब तूफानी करेंगे, मतलब यही तो खराब कर देंगे बहमनी साम्राज्य को। 1526 में कलीमुल्ला की मृत्यु हो गई और बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। इस साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण में बहुत सारे क्या, वो 5 वही तो हैं। जब बहमनी खत्म होगा तो 5 अलग अलग भागों में टूट जाएगी, 5 स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव हो जाएगा। वो स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हैं ये देख लो भाई, जिनकी चर्चा करी, और ये लिख लेना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कौन बना? 1489 ईस्वी में, 1489 में बीजापुर नया साम्राज्य बन जाता है टूट के। ये यहाँ पे आदिल शाही राजों ने शासन किया है, इसलिए इसको आदिल शाही राज्य कहा जाता है। 1490 में बीजापुर के बाद अहमदनगर राज्य बट गया, जिसमें निजाम शाही राज्य कहा जाता है। निजाम शाही लोगों का यहाँ पे शासन हो जाता है। 1490 में ही बर्री इमाद शाही राज्य कहलाता है, बरार के नाम से बर्री इमाद शाही राज्य। 1512 में गोलकुंडा भी कुतुब शाही राज्य के तौर पर बन जाता है, मतलब ये गोलकुंडा में ये शासन आ जाता है, बरार में ये शासन आ जाता है, अहमदनगर में निजाम शाह का शासन, बीजापुर में ये वंश बन जाएंगे छोटे छोटे अलग से। फाइनली 1527 में जैसे ही खत्म हो जाएंगे महोदय 1526 में, सो बीदर में भी वरीद शाही राज्य बन जाएगा। तो ये 5 राज्य अब लड़ेंगे। पहले अकेले बहमनी साम्राज्य ये 5 मिलके एक राज्य हुआ करता था, जिनको हम बोल रहे थे क्या? बहमनी साम्राज्य। ये साम्राज्य इसीलिए तो बोल रहे थे इसको, बहमनी राज्य थोड़ी बोल रहे थे, बहमनी साम्राज्य। साम्राज्य मतलब बहुत सारे राज्यों का समूह। सो वो ये थे, और ये अभी तक बहमनी अकेले मिलके लड़ रहा था किससे? विजयनगर से, ठीक है। किससे लड़ रहा था? विजयनगर से।
अब ये 5 लड़ेंगे विजयनगर से। तो अभी तक तो एक सेना हुआ कर रही थी, किसकी? विजयनगर की, और एक किसकी थी? बहमनी की। लेकिन अब विजयनगर के शासक भी कमजोर होना, अयोग्य तो होना चालू होते ही है, और यहाँ पे ये 5 अलग अलग अपफ्रंट सेनाओं से लड़ाई करना। सो फिर भैया ये भी कमजोर होते चले जाते हैं विजयनगर वाले, और धीरे धीरे ये 1565 में खत्म ही हो जाएंगे तालीगोटा की युद्ध। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की? तो यहाँ बहमनी साम्राज्य खत्म। अब अगर हमें चर्चा करनी होगी तो बहमनी का तो इतना ही है, अब इन पर्टिकुलर राज्यों में हम चर्चा कर लेंगे। एक आप जरूर याद रखना, यहाँ पे 1600 अहमदनगर, बीजापुर, चांद बीबी एक शासिका होंगी अभी यहाँ पे, अकबर यहाँ पे युद्ध करेगा। सो चांद बीबी की हम चर्चा कर लेंगे। अहमदनगर की विजय आखिरी विजय में से एक विजय होती है, किसकी? अकबर की, 1600 AD के आसपास, है ना। ये कब की बात चल रही है? तो 1400 में बने हैं, तो 1600, 1500 मान लो एक प्रकार से, 1600, 100 साल बाद अभी चांद बीबी यहाँ पे शासिका, संरक्षिका ही रहेंगी बेसिकली, और उनसे युद्ध करेगा अकबर। तो एक महिला शासिका को हराया। ये भी एक दाग लग जाता है कि महिलाओं पे अटैक कर रहा है कौन? एक नहीं दो, अभी रानी दुर्गावती की भी हम अकबर के समय चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये लड़ी है बाकायदा, दोनों शासिकाएं बिल्कुल पुरजोर तरीके से लड़ी हैं। मुगल साम्राज्य के, मुगल सेना के छक्के भी छुड़ाए हैं, लेकिन बाद में फिर हार भी गई, क्योंकि बड़ी थी मुगल सेना और इनकी सेना तो सीमित थी, मुगल सेना असीमित थी। कि भाई आती जाती थी टुकड़ी, एक कमाल, एक हारी दूसरी आ गई, एक हारी दूसरी आ गई। आज नहीं, महीने भर बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो कभी तो हार होगी, और वही चीज़ हुई है अहमदनगर में आखिरी विजय। फिर असीरगढ़ जीत लेते हैं 1601 में, और उसके बाद तो मृत्यु हो जाएगी अकबर की, है ना। तो ये अभी हम इन पर्टिकुलर राज्यों पे चर्चा करेंगे अगर इनके समय आगे और अच्छे से। बाकी आप बताइए कमेंट करके कि भैया इन पे और डिटेल में जाना है कि नहीं जाना है, नहीं तो हम इसको यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।